आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कड़वी होने वाली है क्या हुई? क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 10 सेलिब्रिटीज़ के बारे में जिन्होंने शादी तो की लेकिन उसके बाद बेचारे बहुत ही ज़्यादा पछताए। पूरी तरह जब रिश्ते खत्म होते हैं तो सिवाय नफरत के और बोक्स के कुछ नहीं बचता। Because I've been through abusive relationship. कल वक्त में जब मुझे सपोर्ट की जरूरत थी, मुझे धोखा और प्रेशर फेस करना पड़ा। आ जाता है कि यार कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब जिंदगी इतनी छोटी है तो क्यों कॉम्प्रोमाइज। ये कौन से है भैया शोबिस से रखने वाले वो लोग जिनको आप बड़ा देखना पसंद करते हो और ख़ास तौर पे जिनकी शादी पर भी आपने ऐसे धमाल डाली थी कि जैसे वो शायद आपकी फूफी के लड़के या फिर लड़की की शादी हो। बड़ा खुश होते हैं ना व्यूवर्स के यार फाइनली इनकी शादी होगी, लेकिन उनके क्या रिग्रेट साइन थे, क्या वजह बनी कि बहुत सारे तो बेचारे साथ चल भी नहीं पाए, डिवोर्स लेकर बैठ के। I got divorced in 2019. आपकी डाइवोर्स हुई हुई है? जी बिल्कुल। बोला जब साइन कर कर आई हूँ। और जो कुछ अभी शादी करके बैठे हुए हैं उनकी ज़िंदगी भी कोई इतनी अच्छी नज़र नहीं आती। आई एम नॉट सेइंग कि शादी करने से आपकी ज़िंदगी झंड हो जाती है, लेकिन हाँ अलबत्ता इन कपल्स की काफ़ी हद तक हुई है। तो ये कौन से हैं भैया 10 लोग, क्या हैं इनके नाम, कौन से इनके ड्रामे थे और क्या रीज़न बनी होगी जिसके चलते मुझे ऐसा लगा कि भैया शायद दे आर नॉट हैप्पी इनफ। ये इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. सो नंबर 10 पे अगर हम डिस्कस करें तो भैया यहाँ पर सज्जल और आहद रजा मीर का कपल। सज्जल अली वल्द सोलत अली आपके निगाह में देते हैं कि आप अपने निकाह में उन्हें कबूल किया। सज्जल in one word. Feisty. आपने देखा कि शादी से पहले सज्जल कितनी ज़्यादा वायरल थी, एक ऐसी बंदी जिसके बैक टू बैक ड्रामाज आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अगले 10-15 साल तक तो ये कहीं नहीं जाती और यहाँ पर ये हर तरह की सक्सेस देखेगी। Where's my kissy? कौन सी वाली चाहिए? एक बहुत मीठी है और एक बहुत फीकी। बट द मोमेंट यहाँ पर फैंस ने फोर्स करना शुरू किया कि नहीं आपका कपल तो आहद के साथ बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक कि यहाँ पर ये लोग मेजॉरिटी केस में लोगों की परसेप्शन को अपनी रियलिटी समझकर उसमें इंगेज हो जाते हैं और फिर शादियाँ भी कर लेते हैं। इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि क्या एक्चुअली में हमारी कोई कंपैटिबिलिटी है भी या नहीं। आपको देखने को मिला कि उसके बाद फिर शादी तो हुई इनकी बड़ी सादगी से, लेकिन वो शादी चल ना सकी। यहाँ पर गालबन शायद आहद को नहीं अच्छा लगता था इंडस्ट्री में उसका काम करना, या फिर उसकी ये रिक्वायरमेंट होगी कि शादी के बाद काम नहीं करना, जबकि सज्जल को शायद अपनी फील्ड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। ऐसा भी होता है ना कि शादी से पहले बंदा कुछ कह रहा है, बाद में चेंज हो जाता है, फिर ग्रेजुअली जो इनके शूट्स का सामने आना, जैसे सज्जल का किसी भी और दूसरे एक्टर के साथ अगर शूट आ रहा है तो वो चीज़ उसको बहुत बुरी लग रही है। आहद ने भी ग्रेजुअली फिर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर कम बैक की और बड़ी देर के बाद ये चीज़ रिवेल हुई कि एक्चुअली में इनकी तो डिवोर्स भी हो चुकी है। काफ़ी हद तक इन लोगों ने ये चीज़ हाइड रखी, बट फिर वो चीज़ सामने आती है और उसके बाद भी ये दोनों हमेशा पेन में नजर आए। जब कभी भी किसी अवार्ड शो के अंदर अगर ये आते हैं, पहले तो साथ साथ नहीं आते, ऑब्वियसली अब सेपरेट जो हो चुके हैं, तो पहले जिस तरह से इनको आते हुए दिखाया जाता है, फिर जैसे छुप छुप कर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इट्स लाइक के शादी करने से पहले भी रिग्रेट था, करके भी था और बाद में भी रिग्रेट है। बेचारों की लाइफ जो है ना वो सिर्फ रिग्रेट के अंदर चलने लग रही है। तो ये है भैया वो कपल जो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा डिस्कस हुआ इस हवाले से कि शादी करके सारा सीन ही ख़राब कर दिया। नंबर 2 पे हमारे पास आता है फिरोज़ खान। फिरोज़ खान की शादी से पहले काफ़ी चर्चा थी, इनफैक्ट उसका जो इमेज था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो ये सब कुछ करूँ ही तो मैं उसको छोड़ के। लेकिन शादी के बाद क्या होता है कि जो इनकी वाइफ अलीज़े हैं वो इस तरह के एलिगेशंस लगाती हैं कि मतलब ऐसे में बड़ा टॉर्चर करते हैं और बड़ा असॉल्ट किया, जुल्म किया, बेतहाशा चीज़ें उन्होंने एक्सपोज की। कुछ टाइम के बाद जिसने अच्छा खासा धचका लगाया फिरोज़ के इमेज को, बहुत ही बुरे तरीके से रौंदने की कोशिश की। और फिर कुछ टाइम के लिए हमने देखा कि फिरोज़ के उस तरह से प्रोजेक्ट्स भी नहीं आते थे और जो आए भी वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, बट ग्रेजुअली उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी और आज भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर नज़र आते हैं। हाँ 3 ड्रामों में से 2 ड्रामे फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन 2 अच्छे चले ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद फिरोज़ को भी इस चीज़ का रिग्रेट हो कि आखिर उसने गलत पार्टनर के साथ शादी क्यों की, और अगर वो इससे बेहतर तो था कि शादी करता ही ना, क्योंकि अभी की जो पार्टनर है उसकी उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी कर रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, किसी को भी हक कर रहा है ड्रामों में, तो वो कोई ऐसा ही पार्टनर शायद सर्च कर रहा होगा जो कि उसको फर्स्ट अटैम्प्ट पे नहीं मिला। तो
फिरोज इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम कि जिसको हम कह सकते हैं कि शायद उसको शादी करके बड़ा पछतावा मिला। नंबर 3 पे थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ज़रूर कपल हो जाता है, बट इनका शोबिस के साथ अब बड़ा गहरा कनेक्शन है और आप कह सकते हैं कि टीवी के साथ। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यहाँ पर तूबा का और आमिर लियाकत का कपल, लेकिन मैं सबसे पहले अपने शोहर के साथ हूँ। आप देखें कि दोनों को ही बड़ा हैवी किस्म का सेटबैक मिला। आमिर लियाकत जो कि पहले एक बहुत ही अच्छी पार्टी के लीडर थे, एमएनए थे, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थे, उससे पहले बहुत ज़्यादा होस्ट भी किया। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा नाम था पाकिस्तानी टीवी को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर इनकी एक अपनी पहचान थी। बट द मोमेंट इन्होंने सेकंड मैरिज की तूबा के साथ, एक लड़की जो कि शायद उस टाइम उसको नहीं समझ थी कि उसकी किस बंदे से शादी हो रही है, वो साइको है या क्या है, वो कितना उसके ऊपर जुल्म करता है या व्हाटएवर। अच्छा ये तो एंजाइटी थी, मैं इस दर्द में थी, मुझे पता ही नहीं था। इन दी एंड हुआ ये कि उसने उससे सेपरेशन की, जिसके बाद आमिर लियाकत की कभी भी हमने स्टेबल नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कि आमिर लियाकत की जो तीसरी शादी थी दानिया के साथ, वो भी शायद तूबा को ये दिखाना था कि अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं रही तो कोई और भी लड़की आ सकती है जो कि तुमसे भी छोटी होगी। ऐसी मुझे पर्सनल फीलिंग आती है, बट मैंने उसे कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे फिर खुश नहीं देखा। इनफैक्ट बहुत सारी जगहों पर आमिर लियाकत ये भी कहते रहे इसकी सेपरेशन के बाद कि तूबा के लिए उनके दिल में बड़ी ख़ास वैल्यू है। तूबा अभी भी मेरी बीवी है, खुला उनको उन्होंने अपने तौर पर की हुई है, मैं तो आज भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन शायद कुछ टाइम फेम हासिल करने के बाद या फिर कुछ भी कह लो, तूबा का बिल्कुल भी गुजारा था ही नहीं। इट्स ऐसा फील होता था कि जैसे उन्हें बहुत रिग्रेट हुआ शादी करके। ऑल्दो ये शादी से पहले फेमस नहीं थी, बट फेमस होने के बाद फिर इन्होंने बाकायदा ड्रामा इंडस्ट्री को ज्वाइन भी किया और अब ये ड्रामास के अंदर बड़ा शाइन करती हुई नज़र आती हैं। और बैक टू बैक इनके जितने भी ड्रामे हैं उनमें देखने को मिलता है कि कोई यंग लड़का ही साथ है। और बहुत जगहों पर ये भी एडमिट कर चुकी हैं कि ऐसे में शादी है अब बड़े खूबसूरत और हैंडसम बंदे से करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन यहाँ पर रिग्रेट का जो पैरामीटर था वो थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में गया कि पहले फेमस नहीं थी, फेमस हो के बाद में रिग्रेट किया। नंबर 4 पे हमारे पास जो कपल आता है भैया, उनका नाम है सहरा यूसुफ और शहरोज सब्जवारी। तो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे? कभी छोड़ के नहीं जो कि बेटे हैं बहरोज सब्जवारी के। और ऐसे में ऑलरेडी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी नाम था, तो बेटा भी कहीं एक जगह पर टिका नहीं। उसने पहले सहरा यूसुफ के साथ शादी की, जो कि ठीक है सही लगती थी, या हो सकता है कि इन लोगों ने भी बिल्कुल फैंस में वैसे ही प्रेशर में आके जैसे अहद ने और शादी की सजल ने, वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा इनके कपल को एडमायर करते थे तो फिर शादी कर ली। अब शादी करने के बाद बैक टू बैक सिर्फ क्रिटिसिज्म ही देखने को मिला और ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिली जो कि आप बड़ा हैरान कर देंगी आपको कि मतलब कैसे ये लोग जो कि आपको बड़ा परफेक्ट कपल दिखता था, ऑन रियलिटी ऑन पेपर और ख़ास तौर पे देखा जाए अब उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज तो बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो वही हुआ फिर जिसका डर था, डिवोर्स हो जाती है। के बाद हमारी गिन के 3-4 मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे शहरोज सब्जवारी को थोड़ा सा ये था कि यार ये इतनी कोई अट्रैक्टिव नहीं है, और अपनी तरफ से उसने फिर इंडस्ट्री की जो बड़ी कह लो, जो मेरा ख्याल से जिसको मैं नेक्स्ट नंबर दूंगा, नंबर 5 पे आती हैं हमारे साथ सदफ कंवल को हम ऐड कर देते हैं शहरोज सब्जवारी के साथ। तो इनके साथ जब शादी होती है तो इन्होंने भी शादी करके रिग्रेट ही किया होगा। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि सदफ का भी ठीक है थोड़ा नाम तो था, लेकिन यहाँ पर सुनने में ये आता है कि फर्स्ट डिवोर्स के पीछे सदफ थी और सदफ का इनडायरेक्टली कोई अफेयर चलने लग रहा था शहरोज सब्जवारी के साथ, जिसकी वजह से वो सहरा यूसुफ के साथ अपना घर नहीं चला सके, या फिर सहरा यूसुफ की भी मिस्टेक हो सकती है। मल्टीपल इंटरव्यूज़ थे दोनों की तरफ से, लेकिन इन दी एंड हुआ ये कि शहरोज सब्जवारी ने जब सदफ के साथ भी शादी कर ली तो उसके बाद भी देखने को यही मिला कि दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। उसकी रीज़न यही है कि लोग डिफरेंट तरह की बातें कसते हैं, साथ में अगर ये दोनों चलते भी हैं तो इनको अच्छे नाम से नहीं बुलाया जाता। तो यहाँ पर डुअल अटैक होता है, फर्स्ट मैरिज पे भी और सेकंड मैरिज पे भी। तो दोनों स्पाउस जिनका ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से था, शोबिस से था, दोनों का ही बड़ा ही भयानक सीन हुआ। नंबर 6 पे हमारे पास आती हैं फरियाल महमूद, जिनकी शादी तो बड़ी शॉर्ट थी लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा हैवी था। नहीं फिजिकल अब्यूज नहीं था, फिजिकल अब्यूज नहीं था, मेंटल अब्यूज नहीं था। हाँ अच्छा, मेंटल अब्यूज था उधर से नहीं, मैंने क्या बोला, उधर से भी और मेरे से भी। देखिए, शादी एक राइट पार्टनर के साथ करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका ताल्लुक शोबिस से है और आप एक राइजिंग स्टार हैं तो वो चीज़ बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है कि भैया आप परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हो दुनिया के सामने, चाहे ड्रामाज या फिर फिल्म्स में ही सही, लेकिन आपकी अपनी ज़िंदगी तो बिल्कुल बकवास है। लोग इस चीज़ को बड़ा ऑब्ज़र्व करते हैं। आप अभी गौर करें कि हाल ही में जो कपल्स बहुत ज़्यादा अच्छे रहे शादी के बाद तो उनको एडमायर किया जाता है, चाहे
वो ड्रामास के अंदर कोई भी रोल कर लें, लेकिन लोग कहते हैं कि अच्छा यार वही पर्सनली नो कि अच्छा ये बंदा कैसा है या बंदी कैसी है। तो ये चीज़ इफेक्ट करती है फरियाल के केस में, जिसकी वजह से आई थिंक उसने शादी करके रिग्रेट ही किया होगा। नंबर 7 पे हमारे पास आता है शोएब मलिक और सना जावेद का कपल। क्या बोला तूने? ऐसे में शोएब मलिक की ये शायद तीसरी चौथी कितनवीं शादी, आई डोंट नो, लेकिन एक बंदा ये बात बार बार कहता है और वो ये कि बच्चियां मुझे बड़ी पसंद है। मजे की बात, बंदियां वैसे ही ठा करके लगती हैं। 5 नहीं मैं 500 हैं अपनी औकात पे। अब ऐसे में जब आप इतनी ज़्यादा मल्टीपल शादियां करते हो तो आपकी लाइफ ही कंट्रोवर्सी बन के रह जाती है, और फिर चाहे आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक भी चल रहा हो तो लोग सिर्फ बैकलैश ही करते हैं। मैं पर्सनली समझता हूँ कि शोएब को अगर चौथी शादी भी करनी थी और वो बड़ा ऑनेस्ट था उसके साथ, तो वो किसी सेलिब्रिटी को चूज़ मत करता, सना जावेद के अलावा किसी आम लड़की को चूज़ कर लेता, तो शायद लोग इतना ज़्यादा इस पर बातें नहीं कसते। अब सना जावेद भी चूँकि पहले से शादीशुदा थी, इंगेज थी एक और बंदे के साथ, वहाँ से अपना रिश्ता ख़त्म करके इस बंदे के साथ जुड़ जाना तो एक ड्यूअल अटैक बनता है। एक उस बंदे के साथ शादी कर रहे हो जिसकी तीसरी चौथी शादी है और आपने भी अपना घर ख़राब किया और फिर इसके साथ है, तो पूरी की पूरी शादी ही कंट्रोवर्शियल हो जाती है। और उसके बाद भी जिस तरह से हरकतें करते हुए इनको दिखाया जाता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, लोग उनको कभी भी इज्जत की नज़र से नहीं देखते। दैट्स वाई अगेन आई वुड से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फर्स्ट टाइम पे ही जो पार्टनर चूज़ करो वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, और अगर एक्यूरेट नहीं है तो सेकंड टाइम पे तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। स्पेशली सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं ना वो ये कि अपने एक्स को जलाने के लिए या दिखाने के लिए उसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार्टनर चूज़ करते हैं, ताकि उसको तकलीफ़ हो कि देखो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत मैंने अब लड़की से शादी कर लिया, या फिर लड़कियाँ तुमसे ज़्यादा रिच बंदे से मैंने अब शादी कर लिया, या फिर हैंडसम बंदे से। तो ये दोनों तरफ से चीज़ चलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक रुख इख्तियार कर जाती है। नंबर 8 पे आती हैं हमारे पास एमन और मिलान खान। अब जैसे जैसे हम 8, 9, 10 की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इनका कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, इसलिए आज मैंने जो लिस्ट है वो फर्स्ट से स्टार्ट की है नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा मैं, ठीक है। तो नंबर 8 पे हमारे पास जो सिस्टर्स आती हैं उनका नाम है एमन और मिनाल। उनको आपने देखा होगा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं, लेकिन शादी के बाद क्या है ना कि दोनों ने एक तो वेट गेन कर लिया। स्पेशली अगर हम एमन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा वेट गेन करके बिल्कुल एक हाउसवाइफ बन चुकी हैं। यह सही टोटली अंडरस्टैंड के उनका मकसद सिर्फ अब शादी के बाद अपने आप को एक अच्छी हाउसवाइफ ही रखना होगा, लेकिन जिस तरह से वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आए दिन कोई ना कोई बात कसती रहती हैं दूसरी लड़कियों को, जन्नत टिकटॉक कम मेकअप क्या करो, शादी जल्दी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो इट फील्स लाइक कि जैसे शायद उनको कोई खुद से थोड़ा सा रिग्रेट है कि मैंने कहीं ज़्यादा ही जल्दी शादी तो नहीं कर ली। और दूसरी बात ये भी है कि शादी के बाद उनका वेट जिस तरह से गेन हुआ, लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना उनको क्रिटिसाइज़ किया कि यार तुम तो इतनी प्यारी थी, ये थी, वो थी, तो वी कैन अज्यूम कि हाँ शायद उसको रिग्रेट होगा। दूसरी साइड पे देखा जाएगा उसका जो बंदा है मुनी, वो बड़ा फिट भी है, वो ड्रामास के अंदर काम भी कर रहा है, तो ना चाहकर भी ये चीज़ बात दिल में आई जाती है कि यार मैंने अपने आप को बिल्कुल आंटी बना ली और मेरा हस्बैंड जो है वो अभी तक ड्रामा इंडस्ट्री में है, या मैंने क्यों सब कुछ क्विट कर दिया। तो मे भी कोई ऐसी उसकी सेंस हो या उसके दिल में ये चीज़ आती हो, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो इसको भी इस लिस्ट में रख देते हैं कि हो सकता है कि एमन मिनाल जो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी, इतना ज़्यादा उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम बनाया, अब ना सिर्फ अपनी ओवरऑल फिज़िक को बिगाड़ के रख दिया, बल्कि उनकी प्रेजेंस अगर कभी कहीं होती भी है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स पर होती है, जो कि शायद लोगों को चीज़ अच्छी नहीं लगती। नंबर 9 पे अगेन दैट्स नॉट अ बिग इशू, इकरा अजीज़ और यासिर हुसैन की अगर हम बात करें तो शादी बड़े रोमांटिक मैनर में होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और उसके बाद फिर बच्चा, और फिर इकरा अजीज़ ना जैसे ग्लैमर को बिल्कुल ठुड्डा मार देती हैं। मतलब आप शादी से पहले इतना ज़्यादा मेकअप और हर वक्त अपने आप को बड़ा शाइनी रखना, फिर एकदम से इतना ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी तो नहीं, मैं क्या कहूँ उसको, बहरहाल वो इतनी अजीबोगरीब ढंगी पिक्चर्स लगाना शुरू कर दी, उनके फेस पे जो स्कार्स हैं, जो रंग उनका काला है और पता नहीं क्या कुछ। तो लोगों ने तो ऑब्वियसली फिर कंपैरिजन तो करना ही था कि भाई पहले तुम ऐसी दिखती थी, अब तुम ऐसी दिखती हो, तो मसला क्या है तुम्हारे साथ, इतना ही क्यों अपने आप को तुमने इन चीज़ों में ढाल लिया। तो फिर लोग ये भी कहते हैं साथ साथ कि यार तुम पहले बड़ी खूबसूरत थी, तुम्हें बड़ा पसंद किया जाता था, अब तुम बिल्कुल फारिग हो। तो वो चीज़ आपके अंदर शायद एक रिग्रेट की फीलिंग ज़रूर डालती है कि यार आखिर ऐसा भी क्या हो गया, मैंने शादी ही की, बच्चा ही किया, मैं नॉर्मल लाइफ गुजारना चाह रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको भी थोड़ा बहुत रिग्रेट होगा, क्योंकि उसके बाद भी
अगर ड्रामास के अंदर वो आई है तो उस तरह से वायरल नहीं हुई जैसे शादी से पहले होती थी। तो आपका वैसे इस बारे में क्या है ख्याल, आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर हम बात करें नंबर 10 पे हमारे पास वो कौन सा कपल होगा जिनको शायद थोड़ा बहुत रिग्रेट हो, बट ऑन लार्जली बेसिस इन दोनों को कहीं पर भी कोई भी किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हुए नहीं देखा गया। तो वो है दानिश और आयजा का कपल। बस सिर्फ पिछले शायद रमज़ान में या फिर उससे पिछले अभी कुछ ही टाइम पहले ये जो फिलहाल वाली कंट्रोवर्सी बनी थी ना, ये बड़ा बुरे तरीके से हिट किया होगा इसने। इजाजत है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात। आयजा को क्योंकि जिस तरह से ब्लंटली दानिश ने ये कह दिया कि मैं फिलहाल शादी नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरा प्यार है, वो मेरी रिस्पेक्ट है इसके लिए कि मैं जिंदगी फिलहाल जो है वो इन्हीं के साथ गुजार। ठीक है, मीडिया पर तो उन्होंने यही कहा सबको कि ऐसा कुछ भी नहीं है, माई हस्बैंड लव्स मी, बट ऑन पेपर अगर देखा जाए तो आपको फील तो होता है कि आपका हस्बैंड इतना ब्लंटली ये कैसे कह सकता है कि हाँ मैं फ़िलहाल शादी नहीं कर रहा, बाद में कर लूँगा। एंड ऑन कॉन्ट्रैक्टली जब आपने देखा कि आयजा खान को मेरे पास तुम हो में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, डिफरेंट नेम्स से बुलाया जा रहा था। 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। तो शायद दानिश भी है तो इंसान सोचता तो होगा कि मतलब मैंने क्यों अलाउ कर दिया आयजा को कि ये वो स्क्रिप्ट करे, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रिग्रेट का एलिमेंट है। प्लस मुझे पता नहीं क्यों अब आके थोड़ा सा ऐसा फील होना शुरू हो गया, मतलब दानिश और आयजा ना हर वक्त दे जस्ट ट्राई टू बिकम अ बेस्ट कपल ऑल द टाइम, यू नो, वेकेशंस एंड ऑल, और इतनी ज़्यादा परफेक्शन लाइफ में वैसे होती नहीं है। और दोनों बड़े मतलब ड्रामा ओरिएंटेड पीपल हैं और हर तरह के बोल्ड सीन भी करते हैं अपने अपने ड्रामास के अंदर, जो कि किसी और कपल के केस में शायद इतनी इंटेंस रिलेशनशिप नहीं देखी जा सकती कि जहाँ पर सब कुछ ही परफेक्ट हो। कहते हैं ना, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है ना, दानिश और आयजा के केस में। तो दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगेन मे बी दे माइट हैव सम सॉर्ट ऑफ रिग्रेट, बट आपके इसके बारे में क्या है ख्यालात, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। सो या दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। तो आपके ख्याल में कौन सा ऐसा कपल है जिसको मैंने मिस करा दिया, और कौन सा ऐसा कपल है जो आपको लगता है कि वाकई में भैया इनको रिग्रेट तो है, या आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताया। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।